जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं हीपेटाइटिस के विषय में। देखिए जो हीपेटाइटिस होता है ना, आम भाषा में उसे पीलिया बोला जाता है। जब हमारे देहात में ना कौन को पीलिया हो जाता है, ये नहीं कौन कहता है कि हमारे बाबू को हमारे बहनी को हीपेटाइटिस हुआ। सब लोग कहता है कि अरे बाप हो बाप हमारे बाबू को तो पीलिया हो गया। तो देहात के लोगों को ना इतना बड़ा नाम पसंद नहीं, इसलिए लोग क्या करते हैं, तुरंत बताते हैं कि हमारे बाबू को क्या हो गया है, पीलिया हो गया। अब देखिए जो पीलिया होता है ना, ये 3 तरह का होता है, उसके विषय में हम समझते हैं। देखिए पहला होता है हीपेटाइटिस ए, दूसरा होता है हीपेटाइटिस बी, तीसरा होता है हीपेटाइटिस ए और बी होता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि सबसे खतरनाक पीलिया कौन होता है, देखिए हीपेटाइटिस बी होता है। जो हीपेटाइटिस बी होता है ना, ये सबसे खतरनाक होता है। समझ में आ गया। अब देखिए अगर पूछता है कि पीलिया सबसे पहले कहाँ दिखाई देता है, तो देखिए हमारे त्वचा और चेहरे पे दिखाई देगा। सबसे पहले कहाँ दिखाई देगा, तो त्वचा या चेहरे पे दिखाई देगा। अब देखिएगा, कहेगा सब अरे बाप रे बाप हमारा बाबू तो गड़ी छोड़ा दूध पी के एकदम मोटा रहा है और खूब मुँह पियर पियर हो रहा है, लेकिन उसको पीलिया होगा तो सबसे पहला लक्षण कहाँ दिखाई देगा, तो चेहरों पे दिखाई देगा। तो भैया गड़ी छोड़ा खाने से नहीं मोटा रहा है, उसको पीलिया हो रहा है। पीलिया होगा ना, आँख भी पीला हो जाएगा और चेहरा भी उसका क्या होगा, पीला होने लगा। समझ में गया। अब पूछता है अगर कि आणविक सूत्र क्या होता है, यानी हीपेटाइटिस का आणविक सूत्र पूछता है। देखिए C33 H36 N4 और O6, ये क्या होता है, तो ये आणविक सूत्र होता है। किसका होता है, तो हीपेटाइटिस का। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता है कि मोलर द्रव्यमान कितना होता है, देखिए 583.662214, ये क्या होता है, तो ये हमारे हीपेटाइटिस का मोलर द्रव्यमान होता है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझिए, देखिए अगर आपसे कोई पूछता है कि मान लीजिए हमको पीलिया हो गया तो हम किस चीज़ का जांच करवाएंगे। देखिए जब किसी को पीलिया हो जाता है ना, तो बिलीरुबिन का जांच किया जाता है। और ये बिलीरुबिन क्या होता है, तो ये पीला पदार्थ होता है। अगर बिलीरुबिन आपके शरीर में ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, तो आपको क्या हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा। तो क्या होता है, जब आप जाँच करवाने जाइएगा तो थोड़ा सा ब्लड निकालेगा और वो क्या करेगा, बिलीरुबिन का जाँच करेगा। और वो बिलीरुबिन पीले पदार्थ का होता है। और ई बिलीरुबिन 2 तरह का होता है। अब उसके विषय में हम समझते हैं। देखिए जब हीमोग्लोबिन टूटने लगता है ना, जैसे हमारे शरीर में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और वो हीमोग्लोबिन जैसे टूटने लगेगा ना, उसका नाम रख दिया जाता है अनकोजुगेटेड। यानी जैसे बिलीरुबिन टूटा तो कौन बना, अनकोजुगेटेड बनता है। और ये अनकोजुगेट क्या होता है, तो हमारे प्रोटीन से जाके मिल जाता है। और जैसे ये प्रोटीन से मिलता है उसे हम बोलते हैं अनकोजुगेटेड बिलीरुबिन बोला जाता है। समझ में आ गया। अब देखिए यह जो अनकोजुगेटेड बिलीरुबिन होता है ना, ये कहाँ जाता है, ये हमारे लीवर में जाता है। और जैसे हमारे लीवर में जाता है ना, तो ये क्या करता है, प्रोटीन से अलग हो जाता है। और ये किससे मिल जाता है, ये शुगर से मिल जाता है। और जैसे ही शुगर से मिलता है तो उसका नाम बदल दिया जाता है। और उसका नाम क्या रख दिया जाता है, तो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बोला जाता है। एक बार फिर समझिए, देखिए बिलीरुबिन क्या हो गया, टूटने लगा। और जैसे टूटता है तो क्या बनता है, अनकोजुगेटेड बनता है। और ये अनकोजुगेटेड क्या होता है, तो हमारे प्रोटीन से मिलता है। और जैसे प्रोटीन से मिलता है तो अनकोजुगेटेड बिलीरुबिन बोला जाता है। तो हम बताएं कि बिलीरुबिन 2 प्रकार का होता है, तो एक हुआ हाई वाला। समझा गया। और ये अनकोजुगेटेड क्या होता है, तो हमारे लीवर में जाता है। और जैसे हमारे लीवर में जाता है ना, देखिए यहाँ पे मिलता था प्रोटीन से, तब उसका नाम था अनकोजुगेटेड। लेकिन यहाँ क्या करता है, लीवर में जाने के बाद ये प्रोटीन से नहीं मिलता है, किससे मिलता है, तो शुगर से मिलता है। और जैसे शुगर से मिलता है तो इसका दूसरा नाम रख दिया जाता है कंजुगेटेड बिलीरुबिन। समझ में आ गया। हो गया पहला और हो गया दूसरा नाम। समझ में आ गया कि बिलीरुबिन 2 तरह का होता है। लेकिन इसको आंकड़े के हिसाब से हम बता सकते हैं कि कितना होना चाहिए, उसके विषय में समझते हैं। देखिए अनकोजुगेटेड जो बिलीरुबिन होता है ना, वो कितना होना चाहिए, तो देखिए 0.2 से लेकर 1.2 मिलीग्राम डेसीलीटर तक अनकोजुगेटेड बिलीरुबिन हमारे शरीर में होना चाहिए। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि कंजुगेटेड जो बिलीरुबिन होता है वो कितना होना चाहिए, देखिए 0.3 मिलीग्राम से लेकर डेसीलीटर तक कंजुगेटेड क्या बिलीरुबिन हमारे शरीर में होना चाहिए। लेकिन पूरा टोटल पूछता है कि सब मिला के बताओ कितना होता है। देखिए टोटल कितना बिलीरुबिन होना चाहिए, तो 1.4 मिलीग्राम डेसीलीटर तक क्या होना चाहिए, ये टोटल होता है। लेकिन ये थोड़ा कम बेसी भी हो सकता है। समझ में आ गया। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि हेपेटाइटिस कितने प्रकार का होता है और बिलीरुबिन कितने प्रकार का होता है और आंकड़ा कितना होना चाहिए। अब हम समझते हैं कि आखिर होता कैसे, आखिर पीलिया का रोग कैसे होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब उसके विषय में हम आगे समझते हैं। चलिए अब समझते हैं कि हेपेटाइटिस यानी पीलिया का रोग होता कैसे है। देखिए पीलिया रोग होने का ना बहुत कारण होता है, लेकिन जो वायरस होता है उससे हम
भी से क्या कर सकते हैं, हेपेटाइटिस के वायरस को लिख सकते हैं। देखिए होने का कारण क्या होता है, जैसे गंदा भोजन का मतलब ये नहीं हुआ कहीं रोड पे फेंकल है आ जाइए खाने लगे। गंदा भोजन का मतलब ये होता है जैसे आप खाना रख देते हैं आधा घंटा 1 घंटा। जैसे आजकल का पत्नी को देखिएगा, अगर पति उसका बाहर काम करेगा ना, ये क्या करेगी, घर में बनाएगी और पहले चाप के खोप खा के एकदम टंड हो जाएगी। क्या दैट तरीके जब आएगा तो खइबे करेगा, तो क्या किया जाता है, उसके भोजन को अलग रख दिया जाता है। तो रखने की वजह से क्या होता है, जो हेपेटाइटिस का वायरस होता है उसमें जा सकता है। अब वो बेचारा आएगा, आधा घंटा का भोजन रखा है उसको खा लेगा, तो गंदा भोजन खाने से भी हो सकता है। अब देखिए पहना हुआ कपड़ा, यानी समझिए अगर हमको पीलिया हो गया, हम कपड़ा निकालेंगे टांग देंगे, दूसरा कौन आएगा हमारे कपड़े को पहन सकता है, तो हेपेटाइटिस का जो वायरस होगा उसके अंदर भी जा सकता है, तो उसको भी क्या हो सकता है, पीलिया हो सकता है। देखिए शारीरिक संबंध बनाने से, शारीरिक संबंध का मतलब जब मेल और फीमेल क्या करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, दोनों में से अगर कौन एक ठोरे को पीलिया होगा ना, तो भी उसको पीलिया को दे सकता है और हमारे ब्लड के हिसाब से भी जा सकता है। जैसे हम मान लीजिए हमको पीलिया हो गया, हम खूब सो रहे हैं तब तक आएगा मच्छर करेगा दैत तेरी के बड़ा पियर खून मिलेगा, वो क्या करेगा, डंक मारेगा और थोड़ा सा खून ले जाके दूसरे में डाल देगा, हमको काटेगा, फिर जाके दूसरे को काटेगा, तो हमारे अंदर का वायरस उसके भी अंदर डाल सकता है। तो ये सब क्या होते हैं, पीलिया होने का कारण होता है। देखिए दूषित भोजन करने से, पहना हुआ कपड़ा पहनने से, शारीरिक संबंध बनाने से और खून को इधर उधर ले जाने से भी क्या हो सकता है, ये पीलिया का रोग हो सकता है। देखिए क्या बाबू, ये हमारी यकृत का चित्र है। देखिए जो वायरस होता है ना, इसे कहाँ जाता है, तो हमारे पित्तवर्ण में जाके क्या होता है, जम जाता है, यानी हमारी यकृत में पित्तवर्ण के रूप में क्या होता है, ये जम जाता है। और जैसे जम जाएगा ना, तो इसका वायरस तेजी से बढ़ने लगा, और जैसे तेजी से बढ़ने लगा तो कहाँ सबसे पहले दिखाई देगा, तो हमारे त्वचा पे दिखाई देगा और खास करके हमारे चेहरे पे दिखाई देगा। तो यही जो पित्तवर्ण जमा होता है ना, ये क्या होता है, हमारे शरीर में धीरे धीरे उभार करने लगता है और हमको पता चलता है कि हमको पीलिया हो रहा है। महिला सबको देखिएगा, जैसे महिला गर्भ धारण करती है ना, तो सबसे ज़्यादा महिलाओं को क्या हो जाता है, पीलिया हो जाता है, और वही पीलिया का लक्षण उसके बच्चे में भी हो जाता है। तो जैसे बच्चा जन्म लेता है तो कहा जाता है कि बाबू बच्चा को क्या हो गया है, पीलिया हो गया है। उस तरह से क्या होता है कि माँ के अंदर से उसके बच्चे में भी पीलिया हो सकता है। तो ये सब क्या होते हैं, पीलिया का होने का कारण होता है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पीलिया होने का कारण क्या होता है, पीलिया कितने प्रकार का होता है और किस चीज़ का जांच हम करवाते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमें पीलिया हो गया है। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।